उत्तराखंड के माना गांव में भीषण हिमस्खलन, 41 मजदूर अब भी बर्फ में फंसे, बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ जब अचानक ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इस हिमस्खलन की चपेट में 57 मजदूर आ गए, जिनमें से अब तक 16 को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 41 मजदूर अब भी बर्फ में फंसे हुए हैं। बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण राहत अभियान में चुनौतियां बनी हुई है। कैसे हुआ हादसा? माना गांव भारतीय चीन सीमा के पास स्थित है और यहां इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। दोपहर के समय अचानक हिमस्खलन हुआ, जिससे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बर्फीली चट्टानें इतनी तेजी से गिरी कि पूरा इलाका सफेद बर्फ की मोटी परत से ढक गया। इस आपदा से इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव कार्य जारी। हादसे की सूचना मिलते ही भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय प्रशासन ने राहत अभियान शुरू किया। अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन 41 मजदूर अब भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य में सबसे बड़ी चुनौती दुर्गम इलाका और लगातार गिर रही बर्फ बन रही है। बचाव दल हेलीकॉप्टर और आधुनिक उपकरणों की मदद से फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौसम खराब होने के कारण अभियान धीमा पड़ रहा है। खराब मौसम बना चुनौती। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पहले ही इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे इस तरह की आपदाओं की संभावना बढ़ रही है। खराब मौसम के चलते राहत कार्य प्रभावित हो रहा है और बचाव कर्मियों को बर्फ की मोटी परत हटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों की चिंता बढ़ी। हादसे के बाद से ही फंसे मजदूरों के परिवारों में दहशत का माहौल है। परिजन प्रशासन से अपने प्रियजनों की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर चिंता जताते हुए बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता सभी मजदूरों की सुरक्षा निकासी है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस आपदा से निपट रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली और अतिरिक्त बचाव दल भेजने का आश्वासन दिया। भविष्य के लिए क्या कदम जरूरी? यह हादसा हिमालयी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के इलाकों में काम करने वाले मजदूरों को विशेष प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाने चाहिए। साथ ही मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य किए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं में रोका जा सके। निष्कर्ष: माना गांव में हुआ यह हिमस्खलन पूरे देश को झकझोर देने वाला घटना है। बचाव कार्य जारी है और सरकार, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूरी ताकत के साथ इस आपदा से निपटने में जुटे हुए हैं। पूरे देश की नजरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी है और सभी मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की प्रार्थना की जा रही है।